जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक चल रहा है जिसमें सेट हमारा 5वां और 6ठा कंप्लीट होगा क्योंकि 3-4 जो है आपको प्रीवियस वीडियो में मिल गया होगा जो कि मैंने कल डाला था। तो आज जो है हमारा 5 और 6 होगा। तो चलिए एक-एक करके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। कहीं-कहीं 550 दिया जाता है। यहाँ दिया हुआ 552। ध्यान रखना है। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो यह है डी ऑर्डर ऑफ मेरिट। डी ऑर्डर ऑफ मेरिट है सर्वोच्च सम्मान कहाँ का? कनाडा का। प्रवासी भारती की स्थापना कब की गई? प्रसार भारती की, माफ कीजिएगा, 1997 में। पूछे प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 75। कई बार प्रश्न देखने को मिला होगा आप लोगों को कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 75। आगे है, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डेन्यूब। कौन सी नदी जो है 10 देशों से होकर बहती है? तो डेन्यूब नदी से। डेन्यूब नदी है, ध्यान रखिएगा। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मरियप्पन थानगावेलु। मरियप्पन थानगावेलु। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला? तो मोरारजी देसाई। क्या कर रहा है? किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला? तो मोरारजी देसाई। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1995। 1905, माफ कीजिएगा। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 में। बंगाल विभाजन 1905, ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो बोडो का। पूछे बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो बोडो का। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो खरगोश। बिल या मांद में कौन रहता है? खरगोश। इसमें देख ही लिए होंगे, कछुआ तो नहीं है, वो ऑक्टोपस पानी में रहता है, मगरमच्छ भी पानी जमीन पर रहता है, तो बिल या मांद में खरगोश ही होगा। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रूस। ध्यान रखिएगा, रूस। और हम लोग भारत में आ जाए तो सबसे अधिक है केरल का, सबसे कम बिहार का है। पुस्तक है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। बहुत बार पूछा जाता है, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, महात्मा गांधी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी होता है, बी और सी, ध्यान रखना है। यहाँ पे बी नहीं दिया हुआ है तो सी दिया हुआ है। तो ये जो आपको पानी में घुलनशील है, वसा में घुलनशील पूछे तो के, ए और डी और ई भी होता है, ध्यान रखना है। सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। 1916 के लखनऊ समझौता की महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या थी? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम का। चेराव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम का। डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लैन क्या या लाइसोसोम? लाइसोसोम ज्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा। और पावर हाउस पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? कांडला का। बहुत पूछता है। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो कांडला का। ओडिशा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो अशोक का शिलालेख स्थल, ध्यान रखना है। ओडिशा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो अशोक का शिलालेख स्थल। आगे हमारा ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन सेट 6। तो चलिए क्या करके देखते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग, ध्यान रखिएगा। मछली के समूह को कहा जाता है स्कूल। यहाँ दिया हुआ स्कूल, इसमें देख लीजिएगा स्कूल होना चाहिए। आगे है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो 1601 में। पूछे बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? तो 1601 में। पहले तो देख लीजिए बुलंद दरवाजा बनाया था किसने? अकबर ने। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा। पूछे कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा।
फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन रस्किन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, फ्लाइट ऑफ पिजन के पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? छूत की बीमारी है स्ट्रोक। स्ट्रोक। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर। 2 अक्टूबर सभी को पता होना चाहिए। आप लोग बताइए कमेंट करके कि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अंडे की जर्दी में से कौन सा 90% से अधिक या 90% से विटामिन होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 ध्यान रखिएगा। अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से विटामिन होता है? तो B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीसॉ भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बल का। सीसॉ भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बल का। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो 1656 में। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो 1656। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? जीवित जल सेतु भारत की किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? तो मेघालय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य तो गोवा से। किससे? गोवा से। सबसे अधिक शहरीकृत राज्य भी है गोवा। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। आप लोग सुने भी नहीं होंगे बहुत क्वेश्चन ये। कंथुरी उत्सव लगभग जो अच्छे से तैयारी करते हैं उनको पता होगा। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स से सभी को पता होगा। अ कंपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन किनके द्वारा लिखी गई थी? अ कंपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन किसके द्वारा लिखी गई थी? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे, ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब के मार्शल डांस का रूप है, पंजाब के मार्शल डांस का रूप है बागा। बागा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? सिंधु। निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? सिंधु। सारनाथ में पाए जाने वाला मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए कंप्लीट होता है यहीं पर हमारा वीडियो।